ये तो पहले ही तय हुआ कि ये चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ, ये चुनाव जनादेश से ज्यादा ज्ञानेश वाला था। क्योंकि पहले चरण के फौरन बाद ही दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही थी। काफी कुछ हथकंडे चले जा रहे थे। इसमें से एक हथकंडा तो ऐसा था कि उत्तर प्रदेश से एक खास अधिकारी को खास काम के लिए खास जगह पर बुलाया गया। वो अधिकारी महोदय घूम घूम कर माहौल क्रिएट कर रहे थे, जबकि किसी भी पुलिस के अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के दौर में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसने क्लियर कर दिया कि यह मंशा थी ही नहीं। अब उस एक सीट पर वोटिंग होनी है 21 मई को। कौन सी सीटें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह मामला पहुंच गया है कलकत्ता हाईकोर्ट। पहले से ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने 9 तारीख को जब शपथ ली शुभेंदु अधिकारी ने, उसके बाद 2 बड़े झटके शुभेंदु सरकार को लग चुके हैं। यानी कि तीसरा यह मुद्दा जो पहुंचा है, इसे लेकर जिस तरह से गंभीरता दिखाई जा रही है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, तो एक और झटका लगने जा रहा है क्या। यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह मुद्दा अपने आप में इतना और जरूरी हो गया है। क्योंकि जहां पर और जहां के टीएमसी के उम्मीदवार ने इसे दायर किया है, याचिका दायर की है, वहां एक बड़े वाले अधिकारी घूम घूम कर माहौल बना रहे थे। तो क्या चुनाव आयोग, शुभेंदु अधिकारी की सरकार और पुलिस से लेकर उन भाई साहब जो अधिकारी महोदय हैं, उनको झटका लगने जा रहा है क्या? क्या क्या है जरा मैं बताता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो पहले 31 सीटों से शुरू हुई, फिर 26 सीटें और ज्वाइंट हुई और उसके बाद खबर निकली, हमने आपको दिखाई कि मसला सिर्फ ये भर नहीं है। ये एसआईआर के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, ऐसा खुलासा हुआ है। खुलासा यह भी है कि खुद स्क्रॉल ने एक खबर दिखाई थी, जिसके मुताबिक बीजेपी के नेताओं ने यह स्वीकार किया कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ बढ़ रही थी, वहां मतगणना यानी काउंटिंग स्लो कर दी गई। फिर उस रिपोर्ट में यह भी आगे बताया उन्होंने कि जहां जहां स्लो की गई, उसके बाद सबसे पहले टीएमसी के काउंटिंग एजेंट जो काउंटिंग सेंटर के अंदर थे, उन्हें मार पीट कर भगा दिया। और जब ऐलान हुआ कि भैया जीत गई, कौन जीता, तो बीजेपी के प्रत्याशी ज्यादातर जगह जीते। ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। अब इन सब के बीच एक सीट, फाल्टा सीट पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 21 तारीख को। 24 तारीख को इस सीट का नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले यह मामला पहुंच गया है कलकत्ता हाईकोर्ट। क्या है पहले मैं बता देता हूं। लाइव लॉ की खबर है। वेस्ट बंगाल पोल्स टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान मूव्स कलकत्ता हाईकोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट हिम बिफोर फाल्टा रीपोल। दरअसल फाल्टा में हुआ यह था 29 तारीख को, 29 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद, वोटिंग से पहले ही आईपीएस हैं अजय पाल शर्मा, उन्हें खास तौर पर यहां बुलाया गया था कि आप वहां पर जिम्मेदारियां संभालिए। फाल्टा सीट पर टीएमसी का पलड़ा भारी था और ऐसे में घूम घूम कर, जबकि आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का काम यह था कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन सोचिए, वो पहली मैं अगर इस चीज को देखूं तो पहले जहां पर उनकी नियुक्ति हो, वहीं पर दोबारा से चुनाव हो रहा हो, तो कितनी गंभीरता से इन्होंने जिम्मेदारी निभाई, समझिए। फिलहाल वो वहां घूम घूम कर और जा कर रहे थे, ज्यादातर टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उन्हीं के घर पर जा रहे थे, उनके घर वालों से फिर घूम घूम का माहौल बनाना, बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारी चीजें। बड़ी आलोचनाएं भी हुई थी उनकी कि एक सब क्यों कर रहे हो, आपका काम तो निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन जिस काम से भेजा गया वही काम तो करेंगे। खैर, यहां पर आरोप लगा दिया बीजेपी ने कि जो कई ईवीएम्स ऐसी मिली जहां पर स्टिकर चिपके हुए थे बीजेपी के जो बटन के सामने, इस पर नाराजगी भी हुई। और आप तो जानते ही हैं कि चुनाव आयुक्त अगर भाई साहब हमारे बैठे हैं ज्ञानेश कुमार, अगर इनके पास बीजेपी का कोई मामूली कार्यकर्ता भी पहुंच जाए तो, और वो जो शिकायत कर दे वो ठीक रहती है, तो इन्होंने पहले ही फुर्सत में मानी और कहा कि रिपोलिंग होगी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है, धांधली का सबूत नहीं मिल पाया अब तक। ज्ञानेश कुमार को अलग अलग जगह शिकायतें हो रही हैं, सिर्फ फाल्टा सीट पर मिली, तो 21 तारीख को फाल्टा सीट पर चुनाव का ऐलान किया, जो चुनाव हो रहा है। लेकिन जहांगीर खान जो कैंडिडेट है टीएमसी के इस सीट पर जो चुनाव लड़ेंगे, पहले भी हो चुका, लेकिन चूंकि रद्द हुआ चुनाव, इसलिए बीजेपी के भी कैंडिडेट वही रहेंगे और टीएमसी के भी। जहांगीर खान पर कई मामले दर्ज किए गए, ठीक है, लेकिन कौन कौन से वो मामले हैं बताए नहीं जा रहे। अब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट लेकर जहांगीर खान गए हैं। जहांगीर खान के घर पर जाना और तमाम चीजों को लेकर पहले ही आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी आ चुकी है सत्ता में, तो अजय पाल शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई, ये बड़ी बात नहीं है, सोचना भी नहीं है उसके बारे में, तो ये क्लियर है। अब जहांगीर खान गए कलकत्ता हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया हम स्वीकार करते हैं
हम मानते हैं कि आपकी जो ये बात है सुनवाई होगी। क्या याचिका मैं बताऊंगा, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो जो बड़े फैसले सुनाए उसके बारे में सुनना इसलिए जरूरी है और यहीं से बीजेपी बेचैन भी नजर आती है। पहला ये था कि जब ममता बनर्जी गई थी हाईकोर्ट, काला कोट पहन के हमने दिखाया भी था, तब फैसला आया था कि भाई जितने भी ये 4 तारीख के बाद से उन्मादी उत्पाती किस्म के लोग पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर तमाशा कर रहे हैं, इन सारे लोगों के साथ एक काम होना चाहिए। जितने भी इनकी हरकतों की वजह से अपना घर मकान दुकान जिन पर हमले हो रहे छोड़ कर गए, ये पश्चिम बंगाल यानी शुभेंदु अधिकारी की सरकार की पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये सारे लोग वापस लौट कर आने चाहिए। फौरन ही सारे के सारे वापस लौट कर आए और उनकी सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी आपकी। जबकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार उन उन्मादियों को पकड़ने के लिए कोई जांच टीम, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चलवा रही। इतने वीडियोस वायरल हैं, अब तक कितने पकड़े गए, एक जवाब दे दे कि ये उन्मादी था, ये उत्पाती था, ये तोड़ रहा था, इसने बुलडोजर घुसा दिया टीएमसी के दफ्तर में। नहीं, उनका पहला काम क्या है, प्राथमिकता मुसलमान सड़क पर नमाज अता ना करे, बकरीद पर कहाँ कैसे कुर्बानी देगा और कुर्बानी किस से परमिशन लेकर दी जाएगी, ये सारी बातें चल रही हैं। लाउड स्पीकर बैन, ये सारी बातों पर उन्मादियों को अभी फुर्सत नहीं होगी शुभेंदु अधिकारी पर। तो ये सारी चीजें, तो फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। जो काम खुद ही शुभेंदु अधिकारी या उनकी सरकार को करना चाहिए था, वो कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की सुनवाई दलीलें सुनने के बाद हुआ। दूसरा झटका ये लगा था कि जिन उत्पातियों के घरों मकान दुकान पर गिरा देना चाहिए था, बुलडोजर चलना चाहिए, ये बुलडोजर का आदेश दिया गया। तिलजला इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां पर बहुत पहले एक घटना घटी थी, आग लग गई थी और फिर ये बता दिया गया कि वहां आग लगने की वजह से जो मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी ये बिल्डिंग है, इसलिए गिरा दूं, एक एक करके बिल्डिंग। जैसे ये खबर पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट, मामला पहुंचा और कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से लिए गए इस एक्शन पर रोक लगाई। तो दो बड़े झटके पहले ही लग चुके हैं। ये तीसरा झटके क्यों कह रहा हूं मैं, इससे आप समझ जाएंगे। अंग्रेजी में लिखा लेकिन हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। द कलकत्ता हाईकोर्ट ऑन मंडे एग्रीड टू हियर ए प्ला moved by a contesting candidate from the फाल्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की को फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जहांगीर खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यानी उन्होंने भी कहा मसला गंभीर है, क्योंकि किसी के खिलाफ भी मामले दर्ज होते हैं तो ये पता होना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिस पर आरोप है, जिसके खिलाफ एफआईआर, उसे पूरी जानकारी तो दोगे। क्यों एफआईआर, क्या आरोप है, कहां आरोपी बनाया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई अब तक, ऐसा उनका दावा। और इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की जिसमें उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर का खुलासा करने की, कौन कौन सी एफआईआर है, कौन कौन सी एफआईआर दर्ज करके बैठी है पश्चिम बंगाल की पुलिस, इसका खुलासा करें। और तो और 21 मई को फाल्टा सीट पर होने वाले पुनर्निर्वाचन यानी कि रीपोल से पहले किसी भी तरह की दमनकारी कार्रवाई सुरक्षा की मांग की, क्योंकि आईपीएस अजय पाल शर्मा बार बार जहांगीर खान के घर के चक्कर लगा रहे थे। इन तमाम चीजों को फाल्टा की जनता ने देखा था, विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देखा और खबर निकल कर आई कि वो समझ गए कि ये खेला है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जहांगीर खान के लिए वोटिंग हुई, इसीलिए इसे रद्द किया गया। अब देखते हैं किस तारीख को क्या होता है। फिलहाल उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंचा है मामला। नमस्कार।